अभ्यर्थियों की परेशानी झारखंड में खत्म होती हुई नजर नहीं आती है। आयोग से चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी, अभ्यर्थी नाराज ही नजर आते हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है जेपीएससी को लेकर। 5वीं जेपीएससी का ये मामला है जिसमें जो आरक्षण था दिव्यांग जनों का, उन्होंने इतने मार्क्स लाए थे कि उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो जो अब 5 रिक्त पद हैं उसके लिए ये फैसला सुनाया गया है कि अब उससे नीचे अंक वाले जो हैं दिव्यांग, उन्हें उसमें समायोजित किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए। नीरज, क्या ये पूरा मामला है? अब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का दिशा निर्देश जेपीएससी को दिया है? देखिए, ये 5वीं जेपीएससी का मामला है और 5वीं जेपीएससी में 272 पदों पर नियुक्ति ली गई थी और उस दौरान लगभग 6 पद जो थे वो दिव्यांगों के लिए आरक्षित किए गए थे। लेकिन जितने भी जो 6 पद थे उससे अधिक मार्क जो लाए हुए थे अभ्यर्थी, उन्हें सामान्य कोटे में डाल दिया गया था और जो भी पद थे वो खाली रह गए थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो खाली पद हैं उनमें जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हें सम्मिलित करते हुए जो उनको नौकरी मिलनी चाहिए वो हो, और इसको लेकर राज्य सरकार को जो है इस दिशा में पहल करने को कहा गया है। एक बड़ा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, क्योंकि साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोई उस कैटेगरी से योग्य उम्मीदवार नहीं है तो सब कैटेगरी बनाकर डाला जा सकता है और जो पद खाली रह गए उन पदों को भरा जा सकता है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे विवाद जो है जेपीएससी से संबंधित हम लोगों को देखने को मिले, चाहे पहले जेपीएससी से ही शुरू होकर जो लगातार जेपीएससी की परीक्षाएं हुई उसमें आपने देखा होगा इस तरह के विवाद जो है वो सामने आए थे। तो अब जो है ये बड़ा एक निर्णय जो है और एक निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है और ज्योति कुमारी जो कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता है, उनका कहना है कि वो अभी ब्लॉक ऑफिसर है और ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जो पद खाली हैं उसमें वो जा सकती हैं और अगर चाहे तो वो जिस पद पे अभी बरकरार हैं उस पद पे भी रह सकती हैं। लेकिन अगर उस पद पे जाती हैं तो जो वेतन निर्धारण है वो तय नहीं होगा। जब से वो सेवा देंगी उसके बाद से ही जो वेतन है उसका निर्धारण होगा। तो वो चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति कुमारी पर छोड़ दिया है। लेकिन इस निर्देश के बाद कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं बड़ा मामला जो है निकलकर सामने आया है, जिसमें जो कोटे का मामला लगातार जो है वो सामने आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि जो 6 पद थे वो खाली छोड़ दिए गए थे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश हुआ है इसके बाद हो सकता है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हें इन 6 पदों में नियुक्ति हो सकती है, जो कि उन योग्य उम्मीदवार के लिए एक बहुत बड़ा निर्देश होगा। आसिया, चलिए, तो अब इसकी प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी और वैसे अब योग्य उम्मीदवारों को तलाशा जाएगा उनके मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से। और एक उनके लिए अच्छी खबर ये होगी नीरज, जो उम्मीद छोड़ चुके हैं अब वैसे 5 उम्मीदवार नौकरी हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2013 में संभवतः जो है ये परीक्षा ली गई थी और लंबा समय जो है ये हो गया उसके बाद, और कोर्ट की भी लड़ाई जो है वो लंबी चली और उसके बाद जो है कोर्ट से निर्देश आया है और राज्य सरकार से कहा गया है कि 2 महीने के अंदर जो है आप निर्णय लीजिए कि क्या कुछ करना है। क्योंकि 6 पद हैं और 6 पद ऐसे में खाली रह जाएंगे, तो जो योग्य उम्मीदवार हैं जिनके हो सकता है कि नंबर कम आए हो तो उनको भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और जो खाली पद है उसे भरा जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है और राज्य सरकार को निर्णय लेना है कि राज्य सरकार आगे क्या कुछ करना चाहती है, या फिर सब कैटेगरी में, जैसे अगर अलग कैटेगरी की बात करें तो उसमें ये जो 6 खाली पद हैं उसे समायोजित करना चाहती है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो खाली पदों में अब समायोजित होंगे वैसे दिव्यांगजन जो पीछे रह गए थे, क्योंकि जिनके लिए ये कोटा था उन्होंने मार्क्स ज़्यादा लाए तो उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया और ये फिलहाल ये कैटेगरी खाली थी। तो अब उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर जो लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, यानी अब वैसे दिव्यांगजनों को अब नौकरी मिल पाएगी जो इस कैटेगरी में अब शामिल होंगे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 90318599810, 0612400153।
एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री